बस 1 सेकंड के लिए रुको, अगला वीडियो मत स्क्रॉल करो, अगली रील मत देखो। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे कमाल के प्लान देने वाला हूँ जो आपकी लाइफ बदल देंगे। पहला, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक जिससे आप अपने गोल को 30% तक जल्दी पूरा करेंगे बिना किसी को बताए। दूसरा, स्पॉटलाइट इफेक्ट को तोड़ने का तरीका ताकि आप लोगों के जजमेंट से बाहर निकल सकें। तीसरा, 90 दिनों का गुप्त फॉर्मूला जिससे आप अपना खुद का गोस्ट मोड बनाकर खुद को रीइन्वेंट करेंगे। चौथा, सोशल कंपैरिजन और क्रैब मेंटालिटी से बचने की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी। और पांचवा, रीअपियर होने के बाद भी अपनी मिस्ट्री बनाए रखने का सीक्रेट। बस पहले 1 मिनट यही समझो, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिना बताए बड़ा बनना चाहते हैं। अब बिना स्किप किए पूरा देखो, क्योंकि हर शब्द तुम्हारी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तुमने कभी उन लोगों को देखा है जो अचानक गायब हो जाते हैं? कोई स्टोरी नहीं, कोई स्टेटस नहीं, कोई अपडेट नहीं, फिर कुछ महीनों बाद वापस आते हैं, बदले हुए, तेज़, कामयाब, जैसे उनके पास कोई सीक्रेट हो। तो वो सीक्रेट क्या है? वो जानते हैं एक बेहद ज़रूरी साइकोलॉजिकल फैक्ट। जितना तुम अपनी लाइफ, अपने गोल्स, अपने स्ट्रगल्स को लोगों के सामने रखते हो, उतना ही तुम अपनी सक्सेस को खतरे में डालते हो। क्योंकि ह्यूमंस की एक नेचुरल टेंडेंसी है सोशल कंपैरिजन। मतलब हर कोई अपनी औकात दूसरों से कंपेयर करके तय करता है। और जब तुम कुछ अच्छा करने लगते हो तो ज़रूरी नहीं कि लोग तुम्हें सपोर्ट करें, वो तुम्हें अपनी इनसिक्योरिटीज़ का आईना दिखाते हो। और वो मिरर बहुतों को अच्छा नहीं लगता। नतीजा, वो अनकॉन्शियसली तुम्हारी सक्सेस रोकने की कोशिश करते हैं। तो समझ गए, अगर सच में बड़ा कुछ करना है तो कुछ समय के लिए डिसअपियर हो जाना पड़ता है। ये कोई सनक नहीं है, ये एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है। और इसके 3 फेज़ होते हैं। पहला, अपनी ज़ुबान पर लॉक लगाओ। दूसरा, एक शैडो की तरह काम करो। तीसरा, अपने नए अपग्रेड वर्जन के साथ वापस आओ। याद रखना, अगर तीसरे फेज़ में चूक गए तो सब वेस्ट। चलो, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, अपना मुंह बंद करना। हाँ, बिल्कुल, यू कैन चेंज योर वर्ल्ड बाय चेंजिंग योर वर्ड्स। ये सिर्फ सकारात्मक बोलने के बारे में नहीं है। इसका मतलब है बोलना ही कम कर दो। जब कोई पूछे क्या कर रहा है तो सीधा कहो कुछ खास नहीं। कोई पूछे क्या प्लान है तो कहो पता नहीं, देखते हैं। कोई पूछे कहाँ गायब हो गया था तो कहो बस ऐसे ही। तुम एक मिस्ट्री बन जाओ। क्योंकि साइकोलॉजी का एक और फैक्ट है, जब तुम अपनी योजनाएं दूसरों को बताते हो तो तुम्हारा दिमाग डोपामाइन रिलीज़ करता है और उन योजनाओं को आंशिक रूप से पूरा हुआ मान लेता है। इसे कहते हैं सोशल रियलिटी कंस्ट्रक्शन। असल में एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपने गोल्स दूसरों से शेयर करते हैं उनकी सक्सेस रेट 30% तक कम हो जाती है। क्योंकि मानो उन्हें अपने मुंह से सुनकर ही आधी सेटिस्फैक्शन मिल जाती है और फिर मेहनत करने का असली ड्राइव मर जाता है। तो जो दिमाग का ये ट्रैप है, उससे बचने का एक ही तरीका है, चुप हो जाओ। अपने थॉट्स को ज़बान तक पहुंचने का परमिशन मत दो। जो है सिर्फ तुम्हारे माइंड में है, बाहर किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। नॉट योर फैमिली, नॉट योर फ्रेंड्स, नॉट योर पार्टनर। सबको सेम लाइन दो, सब ठीक है, बस बिज़ी हूँ। अब ये तुम्हें ईजी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी स्पीशीज़ सर्वाइवल के दौर से ये हैबिट है कि हम इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ग्रुप में डिस्कस करें, वैलिडेशन लें। लेकिन यहाँ वैलिडेशन तुम्हारी दुश्मन है। तुम्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन की आदत छोड़नी होगी और इसके लिए तुम्हें अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा। सबसे पहले ये समझो, लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम सोचते हो। इसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। मतलब तुम्हें लगता है कि सबकी नज़र तुम पर है, हर कोई तुम्हारी हर मूवमेंट नोटिस कर रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि हर कोई अपने ही जीवन के ड्रामा में व्यस्त है, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी इनसिक्योरिटीज़ में। तो एक बार ये फैक्ट दिमाग में बिठा लो, नोबडी केयर्स दैट मच। इसका फ़ायदा ये है कि तुम बेफिक्र होकर अपना काम कर सकते हो, बिना इस चिंता के कि कोई क्या सोचेगा। तुम अपने माइंड में एक ऐसा कैरेक्टर क्रिएट करो जो बहुत सेल्फ अवेयर है, लेकिन सेल्फिश नहीं, जो खुद को प्रायोरिटी देता है, अपने ग्रोथ को, अपने गोल्स को। ये फैसला मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें कई लोगों के साथ कम कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कई जगह जाना कम करना पड़ेगा, कई पार्टीज़ और हैंगआउट्स को मना करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि दूसरों का पपेट बनना बंद करना है तो खुद की लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। अगला स्टेप, अपना दर्द, अपनी मेहनत, अपने पसीने और आंसू सब छुपाओ। लोगों को दिखो तो सिर्फ एक चीज़, सक्सेस। लोग तुम्हारी स्ट्रगल की वैल्यू तभी करेंगे जब तुम स्ट्रगल से निकलकर कुछ बड़ा कर दिखाओगे। क्योंकि एक सच है, दुनिया तुम्हारी मेहनत का रिस्पेक्ट नहीं करती, वो सिर्फ रिजल्ट का रिस्पेक्ट करती है। थॉमस एडिसन को उनके 1000 फेलियर्स की वजह से कोई नहीं जानता, बल्कि उनकी एक ही सफलता, बल्ब, ने उन्हें अमर कर दिया।
तो अपने फेलियर्स को अपने सीने से चिपका कर रखो। वो तुम्हारी खुद की ग्रोथ के फ्यूल हैं, किसी के लिए एंटरटेनमेंट नहीं। जब तुम फेल हो तो रोना आए, टूटो, लेकिन किसी को मत बताना। उठो, फिर से लग जाओ और चुप रहो। यही वो मिडास टच है जो एवरेज लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। अब बात करते हैं सेकंड फेज़ की, एक शैडो की तरह काम करना। मतलब पूरी तरह से इनविजिबल होकर, बिना किसी की परमिशन के, बिना किसी की तारीफ़ के, बस काम में लग जाना। और यहाँ आता है सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन, ऑब्सेशन। हाँ, ऑब्सेशन। अपने गोल से इतना ऑब्सेस्ड हो जाओ कि उसके अलावा तुम्हें कुछ दिखाई ही ना दे। कोई दोस्त नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई बिंग वॉचिंग नहीं, कोई गेमिंग नहीं, बस तुम और तुम्हारा टारगेट। एक एक्सपेरिमेंट सोचो, 2 फाइटर्स हैं। पहला दिन में 14 घंटे ट्रेनिंग करता है, 8 घंटे सोता है, बाकी 2 घंटे रूटीन काम। दूसरा 6 घंटे ट्रेनिंग, 8 घंटे स्लीप, बाकी 10 घंटे मस्ती। अब इनकी फ़ाइट कराओ तो कौन जीतेगा? जाहिर है पहला फाइटर। उसका इनपुट इतना ज़्यादा है कि आउटपुट टॉप लेवल का आना तय है। बस यही फॉर्मूला है। तुम अपने गोल के लिए हर दिन कितने इंटेंस घंटे लगा रहे हो? ईमानदारी से आंसर दो। अगर 3 से 4 घंटे से ज़्यादा नहीं लगा पा रहे तो तुम एवरेज हाई रहोगे। और ये कोई जजमेंट नहीं, ये सिंपल मैथ है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन। इसके पीछे भी साइकोलॉजी है। हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर पसंद करता है, लॉन्ग टर्म पेन से बचता है। इसे कहते हैं प्रेजेंट बायस। तो जब तुम सोचते हो चलो आराम कर लेते हैं, एक वीडियो देख लेते हैं, तो असल में तुम्हारा ब्रेन तुम्हें शॉर्ट टर्म रिलीफ दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल से दूर ले जा रहा है। इस बायस को तोड़ने के लिए तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना होगा। मोबाइल में डिस्ट्रैक्शंस डिलीट करो, नोटिफिकेशन ऑफ करो। अगर ज़रूरी हो तो सेकंड फ़ोन यूज़ करो, सिर्फ काम के लिए। अपने रूम को एक मोनेस्टरी की तरह बना दो। और सबसे ज़रूरी, अपने गोल को छोटे छोटे डेली टास्क्स में ब्रेक करो और हर टास्क को कंप्लीट करने के बाद खुद को एक माइक्रो रिवॉर्ड दो। लेकिन वो रिवॉर्ड भी गोल से रिलेटेड हो, जैसे किताब का एक चैप्टर पढ़ना या एक मोटिवेशनल वीडियो देखना। इससे तुम्हारा ब्रेन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट सीखेगा। और हाँ, किसी को यह रिवॉर्ड मत बताना। तीसरा फेज़ है रीअपियर होना, यानी अपने ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन के साथ वापस आना। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जब तुम बदल कर आओगे तो कई लोग तुमसे जेलस होंगे, ये नॉर्मल है। लेकिन कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी सक्सेस को छोटा बताएंगे या फिर इग्नोर करेंगे। इसे कहते हैं क्रैब मेंटालिटी। जब एक केकड़ा बाल्टी से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दूसरे केकड़े उसे नीचे खींचते हैं। इंसानों में भी यही होता है। तो तैयार रहना। तुम्हारा काम है उन पर ध्यान देना बंद कर देना। तुम वापस इसलिए नहीं आए हो कि उनसे वैलिडेशन लेनी है। तुम वापस इसलिए आए हो कि अब तुम वो काम कर सको जो पहले नहीं कर सकते थे। तुमने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो महीनों पहले था। तुम ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, ज़्यादा फोकस्ड हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सक्सेस है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की। तुम्हें इस डिसअपीयरिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइमलाइन चाहिए, 90 दिन। हाँ, रिसर्च बताती है कि एक नई आदत बनने या किसी कौशल में महारत हासिल करने के लिए लगभग 66 से 90 दिन काफ़ी होते हैं। तो 90 दिन का चैलेंज लो। इन 90 दिनों में तुम सबसे ज़्यादा जो करोगे वो है सुबह 5 बजे उठना, या जो भी तुम्हारा बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम हो। फिर सेट लक्ष्य पर काम करना, बीच में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अपना सारा सोशल मीडिया बंद कर देना। जी हाँ, पूरी तरह। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, सब। ज़रूरी काम के लिए सिर्फ व्हाट्सएप, और वो भी केवल मैसेज का रिप्लाई। कोई स्टोरी, कोई स्टेटस नहीं। दोस्तों से कहना थोड़े दिनों के लिए थोड़ा अनअवेलेबल हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन मत करना। और सबसे ज़रूरी, अपनी प्रोग्रेस को मेजर करने का तरीका बनाना। एक जर्नल रखो जिसमें हर दिन लिखो कि तुमने कितने घंटे काम किया, क्या सीखा, कहाँ पर प्रॉब्लम आई। ये जर्नल तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त है, कोई और इसे नहीं देखेगा। और हाँ, इस 90 दिन में तुम्हारी बॉडी भी चेंज होगी। कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, चाहे रन हो या वेट ट्रेनिंग या सिर्फ वॉक, क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है मेंटल स्ट्रेंथ पर। जब तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग होगी, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली रेजिलिएंट बनेगा। अब एक सवाल उठता है, क्या यह सब करना रियलिस्टिक है? क्या मैं अपनी जॉब, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ 90 दिन गायब रह सकता हूँ? तो देखो, रियलिस्टिक होना ज़रूरी है। तुम्हें अपनी पूरी लाइफ छोड़कर हिमालय नहीं जाना है। डिसअपीयर का मतलब है नॉन एसेंशियल सोशलाइजिंग बंद करना, टाइम वेस्टिंग हैबिट्स बंद करना, और जो भी फ्री टाइम बचता है उसे 100% अपने गोल पर लगाना। मान लो तुम एक स्टूडेंट हो
तो कॉलेज के अलावा जो 4 से 5 घंटे मिलते हैं उनको यूज़ करो। या तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो तो सुबह 1 से 2 घंटे, रात को 1 से 2 घंटे इस तरह से निकालो। ज़रूरी नहीं कि तुम 14 घंटे लगाओ, लेकिन हर दिन कम से कम 5 घंटे इंटेंस फोकस्ड वर्क करो, लगातार 90 दिन, बिना छुट्टी के, बिना एक्सक्यूज़ के। और ध्यान रखो, इस दौरान कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जहां तुम ज़ीरो प्रोग्रेस करो। छोटा ही सही कुछ तो करो। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, यही फॉर्मूला है। और हाँ, रास्ते में कई बार तुम्हारा मन टूटेगा। तुम महसूस करोगे कि तुम अकेले हो, कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे, कि सब तुमसे आगे निकल गए। तो ऐसे टाइम पर एक साइकोलॉजिकल ट्रिक काम आती है, रिफ्रेमिंग। अपने नेगेटिव थॉट्स को रिफ्रेम करो। जब लगे मैं फेल हो रहा हूँ तो कहो मैं सीख रहा हूँ कि क्या काम नहीं करता। जब लगे सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं तो कहो मैं अपनी एनर्जी उन लोगों के लिए सेव कर रहा हूँ जो मायने रखते हैं। जब लगे ये बहुत मुश्किल है तो कहो हर महान चीज़ के लिए स्ट्रगल ज़रूरी है। ये कोई सेल्फ डिसेप्शन नहीं है, ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का एक तरीका है। तुम अपने ब्रेन के नेगेटिव पैटर्न को धीरे धीरे बदल सकते हो। 90 दिन के बाद जब तुम रीअपियर होगे तो तुम पाओगे कि तुम पहले से बिल्कुल अलग हो। लेकिन तुम्हें तुरंत दुनिया में धूम मचाने की ज़रूरत नहीं है। तुम धीरे धीरे अपने काम का रिजल्ट दिखाना शुरू करो। और एक बात याद रखना, असली विन ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। असली विन ये है कि तुमने अपने आप को प्रूव कर दिया कि तुम वो कर सकते हो जो 99% लोग नहीं कर सकते। खुद पर काम करना, चुपचाप, बिना किसी चीयर लीडर के। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी इंस्टाग्राम लाइक से 1000 गुना ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम वही रहना चाहते हो जो आज हो, अपनी छोटी मोटी उपलब्धियों पर दोस्तों से वैलिडेशन लेते हुए? या क्या तुम अगले कुछ महीनों के लिए दुनिया से डिसअपियर होकर एक ऐसा वर्जन बनाना चाहते हो जो आज तुम्हें हैरान कर दे? चुनाव तुम्हारा है। बस याद रखना, जिसने भी इस दुनिया में कुछ बड़ा किया है उसने कभी ना कभी यह रास्ता चुना है। चुप रहना, सहना और फिर इतनी धमाकेदार वापसी करना कि लोगों के होश उड़ जाए। तो शुरू करो अभी, बिना किसी को बताए। अपने फ़ोन को साइलेंट करो, अपना गोल तय करो और आज से ही पहले दिन की शुरुआत करो। कोई परफेक्शन नहीं चाहिए, बस शुरुआत चाहिए। और हाँ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ 90 दिन बाद तुम इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओगे कि तुमने क्या बदलाव किया। देखते हैं। और हाँ भाइयों, मैं आपको सक्सेस करने के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो।